नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विश्रान और आज मैं आपको घुमा रहा हूँ राजस्थान के पावन नगरी चित्तौड़गढ़ किले में। जैसे कि हमने पार्ट 1 से जान रहे हैं कि ये जो चित्तौड़गढ़ किला है वो शक्ति, भक्ति, प्यार और बलिदान की पावन नगरी है। हमने पार्ट 2 में देखा मीरा टेम्पल जो भक्ति का प्रतीक है। ऐसा कहा जाता है कि मीराबाई साधु संतों के साथ रहकर इस मंदिर में हमारे कृष्ण कन्हैयालाल भगवान जी की पूजा किया करती थी और ऐसा भी कहा गया है कि उन्हें 2 बार मारने की कोशिश की गई थी। सबसे पहले जहर देके, लेकिन वो जहर अमृत बन गया था। दूसरी बार एक कटोरी में काले सांप को रखकर मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने काले सांप को अपने गले में डाला तो वो फूलों की माला बन गई थी। ऐसी थी हमारे कन्हैयालाल की लीला। अभी हम पार्ट 3 में देखने वाले हैं प्यार और बलिदान और त्याग के बारे में। त्याग में दासी पन्ना ढाई और बलिदान में रानी पद्मिनी के बारे में आज हम जानेंगे। गाइस, अभी हम चित्तौड़गढ़ आए तो यहाँ पे जो स्तंभ देखने हैं इसे विक्ट्री टावर भी कहते हैं। अभी आप देख रहे हैं बड़ा सा विशाल, इसे विक्ट्री टावर कहते हैं। ऐसा कहा जा गया है कि ये जो विक्ट्री टावर है वो राणा कुंभा ने बांधा था। बाकी का जो हिस्ट्री है, रेस्ट ऑफ हिस्ट्री, अभी हम चाचा से जानते हैं, गाइड से जानते हैं। ये सामने जो आपको टावर नज़र आ रहा है इसको बोलते हैं विक्ट्री टावर, विजय स्तंभ। विजय की याद में बना स्तंभ विजय स्तंभ। विजय की राणा कुंभा ने, मालवा सुल्तान महमूद खिलजी यानी कि एमपी के सुल्तान महमूद खिलजी और अहमद शाह जिन्होंने अहमदाबाद बसाया, दोनों सम्मिलित बादशाहों ने मिलकर राणा कुंभा से एक साथ चैलेंज किया और राणा कुंभा ने अपना फील्ड चयनित नहीं करते हुए तीसरा ग्राउंड जो एमपी स्टेट के अंदर है खानवा का मैदान, वहाँ राणा कुंभा ने दोनों बादशाहों की सम्मिलित सेनाओं के साथ बहुत बड़ा फाइट किया। उसमें राणा कुंभा को बहुत बड़ा विजय मिला। उस विजय को हमेशा के लिए मेमोरियल रखने के हिसाब से इस टावर का निर्माण कराया गया, तो इसका नाम रखा गया विक्ट्री टावर, विजय स्तंभ रखा। 122 फीट का इसका हाइट है, यानी कि मीटर में काउंट करेंगे तो 37.5 मीटर इसका हाइट है। 9 ग्रह को आधार मानते हुए 9 मंजिला बनाया हुआ। उस ज़माने में 10 ईयर इसको कंप्लीट होने में लगे और 90 लाख रुपीज़ इसमें इन्वेस्ट आया। 1448 टू 58 10 साल इसको बनने में लगे। ये इसका मेन इंजीनियरिंग पॉइंट आप देखिए, आपने एवरी बिल्डिंग कोई देखा, कौतुक देखा, पीछे से प्रोड होकर ऊपर नैरो स्टाइल में हो जाता है। इस बिल्डिंग में देखिए कि नीचे का पार्ट 2-3 मंजिला आप ब्रॉड स्टाइल देखेंगे, मिडिल पार्ट एकदम नैरो होकर अगेन ब्रॉड नैरो एंड एक शिव की डमरू के स्टाइल में इसका मोस्ट इंजीनियरिंग पॉइंट देखने को मिलेगा। 8वां और 9वां माला बरसात में जो बिजली गिरता है उससे ब्रेक हो गया, तो बाद में महाराणा स्वरूप सिंह जी ने इसका रिनोवेशन कराया और इसकी सेफ्टी के लिए एक अष्ट धातु का जो नीचे से ऊपर तड़ीपार लगाया, जिसमें सोना चांदी जस्ता पीतल वगैरह सब मिक्सिंग करके एक तड़ीपार बनाया ताकि बरसात में बिजली गिरे से उसका पावर लेस हो जाए, 1/3 पावर लेस हो जाए ताकि बिल्डिंग में नुकसान नहीं जाए। इसमें जाने के लिए 157 स्टेप्स है। 8th फ्लोर तक अभी जा सकते हो, मगर कोरोना की वजह से करीब 2 साल से गवर्नमेंट जाना अलाउ नहीं कर रही है। अब जब गवर्नमेंट का आदेश आएगा तभी जा पाएंगे। की मूर्ति कला, ऋतुएं या नदियों के चित्रण किए हुए हैं सारी चीज़ें। ये जो रिनोवेशन हुआ इस टावर का, उस टाइम में ये पत्थर बहुत कुछ चेंज करके लगाए गए, तो ये कार्विंग, ये विदाउट कार्विंग। ये इस टावर में जाने का डोर, इसके 2nd फ्लोर से वहीदा रहमान के ऊपर जो देवानंद जो कैप डालता है और उनके सिर पे कैप चली जाती है और यहाँ से वहीदा रहमान दौड़ते हुए कांटों से खींच के आंचल वाला गाना यहाँ फिल्माया गया। वो उस गेट पे जाता है, फिर पता नहीं पैलेस जाता है, कुब्बा पैलेस से स्टार्ट होता है। अभी कोरोना की वजह से क्लोज कर रखा है। और ये सामने आप देखेंगे, ये पूरा इन रेलिंग जो ग्राउंड देख रहे हैं, ये 40 से 50 किलोमीटर पहले डिप खड्डा था और
1956 के अंदर जो पुरातत्व विभाग के अंडर में फोर्ट आया, तो यहाँ कहते हैं कि भारी मात्रा में लेडीज बोन्स मिले, ऑर्नामेंट्स मिले थे, इससे हुआ कि जौहर यहाँ वो हवन वेदी बनी हुई है, जहाँ हर साल मार्च के महीने में जो दशा माता का एक दिन बाद 11 के रोज या जौहर फंक्शन होता है, जिसमें करीब 25-30 हज़ार राजपूत आते हैं। पूरे दिन का मीटिंग चलता है, बड़े बड़े नेता आते हैं, बड़े बड़े राज घराने के जो आते हैं, और या श्रद्धांजलि वगैरह देते हैं। उसमें 1535 में राणा सांगा की डेथ हो चुकी थी। उस वक्त में अस्थायी रूप से बनवीर राजगद्दी पे बैठा। तब तक उदय सिंह समझने लायक नहीं हो जाए, क्योंकि उदय सिंह का उम्र बहुत कम था, मगर बनवीर ने राजगद्दी पे बैठते ही अपना सोतलापना जाहिर करते हुए पुराने अनुभवी आदमियों को सबको निकाल दी और अपने राजपूत आदमियों की भर्ती कर दी, जिससे राजपूतों में काफ़ी नाराज़गी उत्पन्न हुई। राजपूत लोग फोर्ट से इंटरेस्ट लेना छोड़ देते हैं और दूर रहने लग जाते हैं। इसकी खबर जब गुजरात बहादुर शाह को पता लगती है, तो गुजरात बहादुर शाह ने देखा है कि फोर्ट के राजाओं ने हमें कितनी बार हराया हुआ है, मौका अच्छा है, क्यों नहीं इस फोर्ट पे कब्जा किया जाए। तो वो अपनी बहुत बड़ी फौज के साथ आगे बढ़ते हैं। बहुत बड़ी फौज, इसकी खबर गुप्तचरों से सब रानी कर्णावती के पास पहुंचती है। तो रानी कर्णावती ने दूर की सोचते हुए, यहाँ की सैनिक कंडीशन को देखते हुए और राजपूतों में नाराजगी को देखते हुए दूसरे राजाओं के पास हेल्प के लिए राखी का धागा हेल्प लेटर लिखकर भेजती है, मगर किसी राजाओं ने आगे बढ़कर हेल्प करने से इनकार कर देती है। तो लास्ट में ले जाने वाले ने हुमायूं को दे देते हैं। हुमायूं कौन था? बाबर का लड़का, जबकि रानी कर्णावती के हस्बैंड राणा सांगा ने बाबर से फाइट किया हुआ था, एंटी पर्सन थे, दुश्मन थे। फिर भी एक राखी के धागे के खातिर उनका मन पिघला और एक धर्म की बहन जानकर हेल्प का बिला उठाया और बहादुर शाह के खिलाफ आगे बढ़ने लगा। मगर बीच बीच में जितने भी बहादुर शाह फेवरेट आदमी मिले, वो उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की कि आप अपने आदमी होकर अपने आदमी से फाइट करने जा रहे हो, अच्छी बात नहीं है। तो उनको समझाने बुझाने और आने में 3-4 दिन का एक्स्ट्रा लेट हो जाता है। तब तक बहादुर शाह की सेना फोर्ट के काफ़ी क्लोज एरिया में आ चुकी होती है और रानी कर्णावती के पास ये सूचना पहुंचती है दुश्मन काफ़ी नज़दीक आ चुका है। रानी कर्णावती सोचती है कि मेरा भाई ने वादा किया है हेल्प के लिए और अभी तक आया नहीं है और दुश्मन काफ़ी नज़दीक एरिया में आ चुका है। तो रानी कर्णावती ने जौहर करने का ऐलान किया। तो इस फील्ड में 40 से 50 फीट गहरा खड्डा था। यह हवन वेदी बनी हुई है जो जौहर फंक्शन के दिन यहाँ श्रद्धांजलि दी जाती है। यहाँ चंदन, लकड़ी, घी, तेल वगैरह सारी चीज़ें भरकर औरतें अपना जीवन का सारा ऑर्नामेंट्स पहनकर, हाथों में मेहंदी लगाकर, केसरिया चुन्नी पहनकर, जब जौहर का अंतिम क्षण चल रहा था, तब रानी कर्णावती के दिमाग में बराबर आ रही थी कि मेरा बच्चा उदय सिंह का क्या होगा, मेरे बच्चा उदय सिंह का क्या होगा। फिर उसके दिमाग में आया कि सोतेले भाई पर तो विश्वास नहीं कर सकती हूँ। पन्ना धाई ऐसी शख्स है जिन्होंने बचपन में मेरे बेटे को पाला पोसा है, उसके बच्चे के हक का दूध मेरे बेटे को पिलाया। जो माँ अपने बेटे का हक का दूध मेरे बेटे को पिला सकती है, वो रक्षा कर सकती है, ऐसा विश्वास जानकर पन्ना धाई को यहाँ बुलाया गया और पन्ना धाई के हाथ में हाथ देखकर कसम खिलाते हुए वचन लिया कि आज के बाद जो मेरे बच्चे का ध्यान आपको रखना है और हर निर्णय आपके हाथ में, तुम ही माँ हो, तुम ही बाप हो, हर आपका निर्णय मेरे बेटे का तुम्हारे हाथ में। ऐसे करके जौहर कर लेती है। बहादुर शाह ऊपर चढ़ जाता है, काफ़ी तबाही मचा देता है, बहुत से टेम्पल्स तोड़ देता है, बहुत से पैलेस तोड़ देता है, मगर पीछे पीछे हुमायूं आ जाता है और बहादुर शाह की सेना को बेक कर देता है। बहादुर शाह की सेना को बेक कर देता है और बनवीर राजगद्दी पर बना रहता है। और बनवीर के दिमाग में आता है कि उदय सिंह बड़ा होगा तो राजगद्दी ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी, क्यों नहीं बचपन में इसको खलास कर दिया जाए, हमेशा के लिए हम राजा रह जाए। तो अब कुछ उनके चालफूस आदमियों द्वारा कुंभा पैलेस के अंदर जो ये बर्तना जो वार्ता चल रही थी कि आज अर्धरात्रि को किसी भी हाल में उदय सिंह को मारना है, उस वक्त में दीवार की ओर में पन्ना धाई ने इस बात को सुन लिया और पन्ना धाई को अपना वचन याद आया और पन्ना धाई ने समय से पहले सुन लेने के खातिर पूरी रात नींद नहीं और समय से पहले दोनों बच्चों को सुला दिया और नींद के अंदर दोनों बच्चों को अल्टरनेट कर दिया। राजकुमार के कपड़े पहनाकर राजकुमार के खाट पर अपने बच्चों को सुला दिया और सर्वेंट वाले खाट पर राजकुमार को सुला दिया, सर्वेंट वाले क्लॉथ पहनाकर। जैसे ही रात को 12 बजे बनवीर दरवाज़ा खुलाता है तो पन्ना धाई को बिफोर जानकारी होने से वो एक हिचका के कैसे खोलूँगी दरवाज़ा, वो आ गया। तो बनवीर गुस्से में और नशे में आता और फिर बहुत देर के बाद जो किवाड़ खुलता है
तो पन्ना को ललकारता मनवीर की पन्ना इतनी देर कैसे लगाई, तो पन्ना दाई जवाब देती कि हजूर मेरे को नींद आ गई थी, क्योंकि बिल्कुल बिफोर जानकारी थी। और दोनों बच्चों को अल्टरनेट कर देती है और पन्ना दाई से पुकारती पन्ना कहाँ है उदय सिंह। तो एक माँ ने एक बच्चे पहले जानकारी होने से खातिर पहले घबराई हुई थी और एक माँ ने एक वचन के खातिर धधकते हाथों से अपने बेटे की ओर इशारा कर ये है उदय सिंह। उसी वक्त उसके 2 टुकड़े करके चला जाता है, हंसता हुआ कि हमारे रास्ते का कांटा निकल जाता है। पन्ना दाई का इतना धीरज रखना, अपने लाल के 2 टुकड़े होते हुए भी इतना धीरज रखा, रोना और चीखना सही नहीं समझा। वह चीखे थी इस बात की जानकारी उसको पड़ जावे और दूसरे बच्चे को मार दे, और फिर अपने विश्वासपात सर्वेंट द्वारा मेल के पीछे के रास्ते से उसको कोमलगढ़ भेज देते हैं। और कोमलगढ़ सेक्रेट आदमियों द्वारा बड़े होते हैं, बड़े होकर फिर फोर्ट पे वापस आते हैं और मनवीर को यहाँ से भगाकर फोर्ट को अपने कब्जे में लेते हैं और उसका रिनोवेशन किया जाता था। गाइस, यहाँ पे टोटल 3 जौहर हुए थे। उसमें से पहला जौहर हुआ था रानी पद्मिनी, जिसे हम रानी पद्मावती के नाम से भी जानते हैं। तीसरा जौहर हुआ था रानी कर्णावती, जिसके बारे में हमने गाइड से जाना। यहाँ पे तीसरा जौहर हुआ था रानी फूलकंवर के साथ। गाइस, उस समय इस कुंड के अंदर आग जला करती थी, जिसमें चंदन, कपास, तेल, घी वगैरह डाला जाया करता था। उस समय की औरतें अपनी पति की मृत्यु के बाद ऊपर से छलांग मार के नीचे आग में कूदकर सती हो जाया करती थी। इसी कुंड में कूदकर रानी पद्मिनी जी मेवाड़ की आन बान और शान को बचाने के लिए 16,000 दासियों के साथ अपने आप को जिंदा आग में जला दिया था और वे यहाँ पे सती हो गई थी। ये सामने आप देखेंगे समदेश्वर टेम्पल, इसमें 9 फीट का मूर्ति है, वर्मा विष्णु महेश। ओके। सृष्टि के पालन करता, रचयिता और विनाश करता शिव के 3 रूप देखने को मिलेंगे। एक वर्मा जी का मंदिर, ओनली 1 वर्मा जी का मंदिर पुष्कर के अंदर है, जो कहीं नहीं हिंदुस्तान में। वर्मा जी का मंदिर एक ही है पुष्कर के अंदर। पुष्कर तो ये वर्मा विष्णु महेश है। जब भी रानियों ने जौहर किया इस मंदिर में शिव पूजा की, जब भी राणा लोग युद्ध में गए यहाँ शस्त्र पूजा हुई। 1 गॉड 3 प्रेस 9 फीट का स्टैचू है, अच्छा देखने लायक है, आप देख के आइए। उसके बाजू में ये पानी वाला यू देखेंगे, जैसे ये देख के इसके आउटसाइड में पानी वाला यू, जिसको गोमकी टैंक बोलते हैं। नेचुरली तरीके से पानी होता है, 50 फीट गहरा टैंक है। आप फोर्ट का जो मेन्यू खोलेंगे इसमें तो इसका जिस तरह इसका वो जो गहरा फोटोग्राफ देखेंगे आप, तो ये यहाँ देखने को मिलेगा।